आज की इस वीडियो में हम मीडियम साइज़ का स्टोरेज बैग बनाएंगे। ये बैग मैं पुरानी कुर्तियों से बना रही हूँ। तो मेरे पास में यहाँ पर ये कलियों वाली फ्रंट स्लिट 2 कुर्तियाँ रखी थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका चोली वाला पार्ट और कलियाँ अलग करके इसके ऊपर हम प्रेस करके सलवटें निकाल लेंगे। इसे अच्छी तरह से सीधा कर लेंगे। एक कुर्ती का मैं मैन फैब्रिक की तरह यूज़ करूँगी और दूसरी कुर्ती का मैं अस्तर की तरह यूज़ करूँगी। तो दोनों ही कुर्तियों में हमें इसी तरह से कलियाँ अलग करके इसके ऊपर प्रेस कर लेनी है। वैसे आप चाहें तो ये बैग किसी भी तरह के कपड़े से बना सकते हैं, पुराने कपड़ों से, बेडशीट से, या फिर कोई भी आपके पास नया पीस रखा हो फैब्रिक का, उससे भी बना सकते हैं। तो चोली मैंने यहाँ पर अलग कर दी है और कलियाँ भी अलग करके इसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। अब हमने जैसे पहले कलियाँ कट करी थी, उनके ऊपर हम जोड़ लगाकर चौकोर कपड़ा इसका तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सारी कलियों को इसी तरह से बराबर से सेट करके चेक कर लेते हैं। और देखिए इसी तरह से कलियों पर सिलाई लगाकर जोड़ लगाकर इसका चौकोर टुकड़ा हम तैयार करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरी कुर्ती थी उसकी कलियाँ भी अलग कर ली थी और प्रेस कर लिया है। इनके ऊपर भी हम इस तरह से रखकर बराबर से और कलियों के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे और चौकोर यहाँ पर पीस तैयार करेंगे। ये मैंने कलियों पर सिलाई लगाकर जोड़ लगा लिया है। अब मैंने एक रबर शीट का पीस कट कर लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 16 इंच और लंबाई मैंने 25 इंच रखी है। अब इसके चारों तरफ से आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए हम यहाँ पर ये पीस कट कर लेते हैं। तो ये जो येलो वाला पीस है इसका हम अस्तर के लिए यूज़ करेंगे और बिल्कुल इसी तरह से हम इस पीस में से भी फोम शीट से चारों तरफ से आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए कट कर लेते हैं। इसका हम मैन फैब्रिक की तरह यूज़ करेंगे। फोम शीट की चारों तरफ हम एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जब हम इसके ऊपर क्विल्ट की सिलाई लगाएंगे तो कई बार कपड़ा जो है थोड़ा इधर उधर खिंच जाता है, तो एडजस्ट कर लेंगे, इसलिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ही कट करेंगे। अब देखिए अस्तर वाला पीस नीचे की तरफ रखना है। जो हमने सिलाई लगाई है ना, मार्जिन ऊपर की तरफ रखेंगे, उसके ऊपर हमें ये रबर शीट रखनी है। इसकी जगह आप फोम शीट का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर कोई भी आपके पास में प्लास्टिक का कट्टा हो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके ऊपर हमें दूसरा पीस रखना है। इसका सीधा साइड हमने ऊपर की तरफ करके रखा है। इसको हम बराबर से सेट करके रखेंगे और इसे हम यहाँ से पिनअप कर लेते हैं। पिनअप करने से तीनों पीस एक साथ रहेंगे। जब हम इसके ऊपर क्विल्ट की सिलाई लगाएंगे ना, तो कपड़ा जो है वो इधर उधर खींचेगा नहीं और कहीं पर भी कपड़े में बेलन नहीं आएंगी। तो जब आप पिनअप करें ना तो बिल्कुल ध्यान से करें, सलवटें नहीं रखें कपड़े के अंदर। बैक साइड से भी आप चेक कर लें कहीं पर भी प्लीट्स ना रहें। और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो इसके लिए हम सीधी लाइनें बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 इंच की दूरी पर इस तरह से ये लाइनें बना रही हूँ और इन्हीं लाइनों के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आप इस तरह से सीधी लाइनें बना लें और उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ना, तो बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी। हाथ से कपड़े को बराबर से करते जाएं और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएं। मैं जब भी स्टोरेज बैग या ट्रैवल बैग बनाती हूँ तो बिल्कुल इसी तरह से सीट क्विल्ट करके तैयार करती हूँ। तो फिनिशिंग के साथ में बन जाती है और मजबूत भी बनती है, कहीं पर भी प्लीट्स और बेलन भी नहीं पड़ते हैं। तो बिल्कुल हाथ से कपड़े को इस तरह से फैलाकर सीधा करते जाएं और इन्हीं लाइनों के ऊपर से सीधी सिलाई लगाते जाएं। ये हमने एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल बराबर दूरी के ऊपर इस साइड भी हम सीधी लाइनें बना लेते हैं। लाइनों के बीच में हम 2 इंच की दूरी रखेंगे और इस साइड से भी इन्हीं लाइनों के ऊपर से हम सीधी सिलाई लगाकर इसे क्विल्ट कर लेते हैं। आपको हमारा ये सीट क्विल्ट करने का तरीका कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मार्केट में इस तरह की रबर शीट या फोम शीट नहीं मिले तो प्लास्टिक का जो कट्टा होता है, आटा चावल गेहूं की जो प्लास्टिक की बोरी होती है ना, उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो देखिए इस साइड से भी सिलाई लगाकर चारों तरफ से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने बराबर से कट कर लिया है। तो पहले जितनी फोम शीट ली थी ना उसी के बराबर से कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक शीट और बिल्कुल इसी तरह से
क्विल्ट करके तैयार करी है, जिसकी चौड़ाई मैंने 8 इंच और लंबाई मैंने 34 इंच रखी है। अब हम इस सीट के ऊपर यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर 1 इंच चौड़ी स्ट्रैप हम यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ पर हमें जिपर अटैच करना है। इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम जिपर स्टिच करेंगे और फिर उसमें हम रनर भी लगा लेंगे। जिपर का सीधा साइड हम शीट की तरफ करके रखेंगे। जिपर लगाने के लिए मैंने यहाँ पर मशीन में जिपर प्रेशर फुट लगा लिया है। इससे फिनिशिंग के साथ में लग जाती है जिपर और फटाफट से काम भी हो जाता है। अगर आपके पास में जिपर प्रेशर फुट नहीं हो तो नॉर्मल प्रेशर फुट से भी आप सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन जिपर प्रेशर फुट से काम थोड़ा ज़्यादा फिनिशिंग से हो जाता है। ये हमने एक साइड से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और मैंने यहाँ पर अस्तर में जो कपड़ा यूज़ करा था ना, उसी में 2 इंची चौड़ी स्ट्रैप कट करी है। इसको हमें जिपर के ऊपर इस तरह से रखकर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो इससे जो मार्जिन होगा ना, उसको हम इसके नीचे दबाकर सिलाई लगा देंगे, जिससे कि बैग जो है वो अंदर की तरफ से भी फिनिशिंग रहेगी। वहाँ पर जो मार्जिन है ना, उसमें से धागे नहीं निकलेंगे। मैं जब भी स्टोरेज बैग या ट्रैवल बैग बनाती हूँ ना, तो उसमें जिपर के साथ में स्ट्रैप ज़रूर से लगाती हूँ, जिससे कि फ़िनिशिंग रहती है। वैसे अगर आप नहीं लगाना चाहें तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब इसे देखिए इस तरह से पलट देना है और यहाँ पर हम जिपर के ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच आप ज़रूर से लगाएं, इससे क्या होगा, जिपर जो है ना वो अच्छी तरह से बैठ जाती है, अच्छी तरह से सेट हो जाती है। तो जिपर की तरफ से देखिए एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेनी है। ये हमने टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब देखिए जो स्ट्रैप हमने अटैच करी थी ना, इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। जो मार्जिन था ना, उसको हम इसके नीचे दबा लेंगे और इसके ऊपर किनारे पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ना, फिनिशिंग के साथ में हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब जो पीस हमने यहाँ से कट करा था ना, उसको हम यहाँ पर फिर से अटैच करेंगे। तो इसे बराबर से पकड़कर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इस साइड भी हम ये स्ट्रैप अटैच करेंगे। ये हमने जो अस्तर में जो कपड़ा यूज़ करा था ना, उसी से मैंने ये स्ट्रैप लगाई है, जिससे कि ये बिल्कुल दिखाई भी नहीं देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पर अलग से स्ट्रैप लगाई है। तो अगर कपड़ा बचे तो मैचिंग की लगाएं, और अगर कपड़ा नहीं बचे तो आप दूसरे कपड़े की भी लगा सकते हैं। वैसे भी ये अंदर की तरफ रहेगा तो बाहर की तरफ दिखेगा भी नहीं। देखिए हमने यहाँ पर इसे सिलाई लगा ली है और इस साइड भी हम जिपर के ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। ये हमने टॉप स्टिच लगा ली है। अब इसके ऊपर किनारे पर हम एक सिलाई और लगा लेते हैं, जिससे कि जो हमने स्ट्रैप अटैच करी है ना, वो किनारे से अटैच हो जाए। अब यहाँ पर साइड में जितनी भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देते हैं। अब हम जिपर के अंदर ये रनर भी डाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ही रनर लगा रही हूँ। आप चाहें तो दोनों साइड से इसमें एक एक रनर लगा सकते हैं, यानी कि 2 रनर भी आप इसमें लगा सकते हैं। मैंने एक ही लगाया है। अब ये वाली जो सीट है ना, इसको हम लंबाई की तरफ से, जो बड़ी साइड है उस साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकाल कर यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे साइड से भी ऐसे फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। और अब देखिए ये जो सीट है, इसका भी हम इस साइड से चौड़ाई की तरफ से ऐसे फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे।
अब देखिए दोनों शीट के सेंटर पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए हमें यहाँ पर इसे पिनअप करना है। दोनों के सीधे साइड हमें एक दूसरे की तरफ करके रखना है और सेंटर पॉइंट मिलाते हुए पहले हमें इसके ऊपर पिनअप करके और बराबर से पकड़ते जाना है इसको और ऐसे पिनअप कर लेना है। इस साइड से भी सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ से इसे पिनअप करना है। तो ये स्विंग क्लिप्स हैं, मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, तो आप भी ये ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, ऑनलाइन बाई करने के लिए आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से दोनों को बराबर से पकड़ते जाना है, दोनों शीट को घुमाते जाना है और इसके ऊपर ये क्लिप्स लगा लेनी है जिससे कि यहाँ पर ये फिक्स हो जाए और सिलाई लगाने में आसानी रहे। देखिए ऐसे दूसरी साइड से भी ऐसे घुमाते जाएंगे दोनों शीट को बराबर से पकड़ते हुए और ये क्लिप्स के ऊपर अटैच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने क्लिप्स लगा ली हैं और बिल्कुल बराबर से आ गया है, दोनों सीट बिल्कुल बराबर से आ गई हैं और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं यहाँ तक। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अभी देखिए अस्तर वाले कपड़े से ही मैंने यहाँ पर ये 2 इंच चौड़ी स्ट्रैप तैयार करी है। इसको हमें मार्जिन के साथ में अटैच करके यहाँ पर पाइपिंग जैसा बना लेना है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे जिससे कि अंदर की तरफ से जो मार्जिन है ना, जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है, उसको हम इसके नीचे दबा लेंगे, पाइपिंग जैसा बना लेंगे। तो अंदर की तरफ से धागे नहीं निकलेंगे, फिनिशिंग रहेगी बैक के अंदर की तरफ से भी। आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो भी कोई बात नहीं, ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन अगर बना लेंगे तो बैग अंदर की तरफ से भी सुंदर लगेगा। देखिए एक साइड से हमने ये स्ट्रैप अटैच कर ली है पूरी मार्जिन के ऊपर और अब हमें इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। मार्जिन को इसके अंदर की तरफ दबाते हुए हमें इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए फिनिशिंग के साथ में हमने यहाँ पर ये पाइपिंग बना ली है। तो अभी आप देख सकते हैं ये पाइपिंग बनाने के बाद में बैग में बिल्कुल अंदर की तरफ से भी फिनिशिंग आ गई है, कहीं से भी धागे नहीं निकल रहे हैं। और अब हम इसे सीधे साइड पलट लेते हैं। मैंने अपने चैनल पर पहले भी बहुत सारे ट्रैवल बैग और बिग साइज़ के स्टोरेज बैग के वीडियो डाले हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर आप चाहें तो हमारा चैनल भी विज़िट कर सकते हैं। और आपको हमारे बैग के वीडियो कैसे लगते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हमने इसको राइट साइड में पलट लिया है और यहाँ पर फ्लैप के ऊपर, जिपर के ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगा लेते हैं जिससे कि यहाँ पर जिपर जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। मैंने अपने चैनल पर बिग साइज़ की जो डबल बेड की बड़ी ब्लैंकेट होती है उनके स्टोरेज बैग के वीडियो भी डाले थे, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा ली है फिनिशिंग के साथ में। अब देखिए साइड में हम यहाँ पर हैंडल लगाएंगे, तो साइड की जो पार्ट है ना उसको बराबर से इसे पकड़ के इसके सेंटर पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर सेंटर पॉइंट पर मार्किंग कर रही हूँ। साइड का हैंडल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मैन फैब्रिक से एक पीस कट करके रखा है और रबर शीट से भी मैंने यहाँ पर एक पीस कट करा है जिसकी लंबाई मैंने 7 इंच और चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है। इस रबर शीट के पीस को इसके अंदर की तरफ इस तरह से दबाते हुए ऐसे दूसरी साइड से भी ऐसे फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ ऐसे दबाकर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं और इसका हम एक हैंडल बनाकर तैयार करेंगे। तो दोनों साइड हमें एक एक हैंडल लगाना है। तो मैं आपको यहाँ पर एक हैंडल बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये हमने एक साइड से सिलाई लगा ली है और दूसरे साइड से भी सिलाई लगाएंगे और एक सिलाई इसके बीचों बीच और लगा लेते हैं। अब सिलाई लगा ली है और जितना भी साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं।
तो मैंने यहाँ पर ये 2 हैंडल बना लिए हैं। अब हम इनको बैग के साथ में अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट हमने मार्किंग करी थी, इसका भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे और दोनों के सेंटर पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए हम यहाँ से पिन अप कर लेते हैं। ऊपर की तरफ से मैंने यहाँ पर लगभग 2 इंच डाउन इसको यहाँ पर अटैच करा है और साइड से इस तरह से आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा लूज छोड़ते हुए हम इसको यहाँ से पिन अप करेंगे। यहाँ से बीच में थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे जिससे कि पकड़ने में आसानी रहे। दूसरे साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, हल्का सा लूज छोड़ते हुए हम यहाँ से पिन अप कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से रखते हुए हमें दोनों साइड इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर बैक स्टिच करते हुए 3-4 सिलाई लगा लेंगे जिससे कि सिलाई मजबूत रहे, आसानी से टूटे नहीं। दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे साइड भी हैंडल अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड मैंने फिनिशिंग के साथ में हैंडल भी लगा लिए हैं और ये हमारा स्टोरेज बैग बनकर रेडी हो गया है। ये हमने मीडियम साइज़ का स्टोरेज बैग बनाया है। बिग साइज़ के स्टोरेज बैग की वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ में हमने ये बैग बनाकर रेडी करा है। दोनों साइड हमने हैंडल भी लगाया है जिससे कि इसको उठाने में आसानी रहेगी। उठाकर कहीं भी अगर आप रखना चाहिए ना तो इस तरह से रख सकते हैं और अगर हैंडल लगाने में असुविधा हो ना तो इसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं। इसके अंदर आप बहुत सारे कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पर इसमें ये वुलन ब्लैंकेट रखी है। तो इस तरह की जो ब्लैंकेट होती हैं सर्दियों के कपड़े या फिर ब्लैंकेट आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं और कपड़े भी रख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल क्रिएटिव पलक क्रिएशंस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।